आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलूचिस्तान के दौरान मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासर को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से इन दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का इयादा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बलूचिस्तान का दौरा। दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत और जख्मियों की अयादत की। कहा, मादरे वतन और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब भी और जहां भी ज़रूरत पड़ी भरपूर जवाब देंगे। जो लोग बैरूनी आकाओं के एमा पर दहशतगर्दों की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनका दोहरा म्यार हमें अच्छी तरह मालूम है। ये दोस्तनुमा दुश्मन जो कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त दी जाएगी। सिपा सालार का बलूचिस्तान के दौरे पर दो टोक पैगाम। पीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सीनियर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान के हमरा शुहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की और CMH कोयटा में जख्मियों की इयादत भी की। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्क के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म पर जवानों को खिराज तहसीन पेश की। आर्मी चीफ ने पाक फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की बहादुरी और दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़म को सराहा। सिपा सालार ने बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद यकीनी बनाने, सूबे में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखने के अज़म का इयादा भी किया। सिंध, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। वजारत कानून ने जजेस के तबादलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजनामा दुनिया की मुस्तनद खबर शाया करने की रवायत बरकरार। जजेस के तबादले की खबर पहले ही क़ारीन को दे दी गई थी। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज के हुक्म पर स्पेशल तुलबा के लिए 9206 मुआविन आलात की फराहमी। स्पेशल एजुकेशन के 28 स्कूल्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू। स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए क्लास 5 तक खुसूसी निसाब की तैयारी। पंजाब में स्पेशल तुलबा के लिए मखसूस स्किल कोर्सेज की तैयारी। 8 नए खुसूसी स्कूल्स की इमारतों की तामीर मुकम्मल। 9 मजीद इमारतों की तामीर की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानिंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ पूरा करेंगे। सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क्याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद उन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। पंजाब में तारीखी माहौलियाती इनकलाब। सूबे भर में 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब। 31 मार्च तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। इससे कबल इन मॉनिटर्स की तादाद सिर्फ 3 थी। पंजाब के हर कोने के फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 AQI मॉनिटर्स के हदफ के लिए तकमील पर काम होगा। फ़ज़ाई आलूदगी पर सख्त निगरानी के लिए लाहौर में 5 मोबाइल और 8 फिक्स्ड मॉनिटरिंग स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में एयर क्वालिटी स्टेशन का क्याम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद तरीन एक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी रहेगा। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन माहौल को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये मनसूबा न सिर्फ पंजाब को साफ और सरसब्ज बनाएगा बल्कि हर शहरी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में अयाज सादिक की काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की बड़े ममालिक के साथ तिजारती महाजराई। चीन, कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मेक्सिको से अमेरिका बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी सदर का कहना है कि इन महसूलात को गैर कानूनी, गैर मुल्कियों और मोहलिक मुनशियात के खतरे की वजह से नाफिज किया गया है। कनाडा ट्रंप के महसूलात के ऐलान का जवाब देने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा है, अमेरिका 4 फरवरी से ज़्यादातर कैनेडियन मसनूआत पर 25% महसूलात आयद करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 10% टैक्स आयद करने के हुक्म पर अमल देते हुए चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान ही याडोंग का कहना है कि टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। चीन की सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक महसूलात के इक़दाम चीन, अमरीका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार हैं। मेक्सिको की सदर क्लॉड याशीन बाम ने कहा है कि अमेरिका पर महसूलात समेत जवाबी इक़दाम मुतारिफ करवाए जाएंगे। वजारत इक़्तिसादियात प्लान बी पर अमल दरामद करेंगे, जिस पर हम काम कर रहे हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो लैब के लिए मैं तो कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ यार, क्यों बेचारों के पेट पे लात मार रहे हो? बिरयानी की बात हो रही है अफजल भाई। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम करे, फजल करे। मेरे जितने भाई बहन बुजुर्ग यहाँ आज अपनी ज़िंदगी का आगाज़, एक नए सफ़र का आगाज़ करने आए हैं, जितने भी पास हो जाएं वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। जो रह जाएं वो दिल हल्का ना करें, उनके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। जो रह जाएंगे वो गवर्नर हाउस में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। गवर्नर हाउस में पढ़े या यहाँ पढ़े, दोनों एक ही जगह है। मुझे अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, जिनको आप माशाल्लाह इस शोबे के जज जो है अफजल भाई, उन्होंने कहा गवर्नर साहब ने इतनी बड़ी बात कर दी है तो सर आप बच्चियों के लिए कह दें कि चलो भाई वो बगैर टेस्ट पास। चले जी, मुबारक हो। मेरी जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं वो बगैर टेस्ट के पास कर दी गई हैं। मतलब टेस्ट पेपर जरूर देना है, लेकिन उस टेस्ट पेपर के बाद 2 रकात नमाज शुक्राना। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस शहर में कोई भी काम रिश्वत दिए बगैर मुमकिन नहीं है। सरकारी इदारों में रिश्वत सतानी और ताखीरी हरबों के बाइस ताजिर, कारोबारी तबका और अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। आम शहरी हो या सरमायाकार, अपने जायज़ कानूनी काम के लिए सरकारी दफातर के चक्कर लगाने और रिश्वत की इदाई पर मजबूर नजर आते हैं। कराची में रिश्वत के बाइस ताजिरों और दीगर तबकात को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहबाज खान, मोहम्मद अरशद, एहसन चांडियो, मोहम्मद अली हफीज़, अली मेहदी और साथ ही साथ अजहर जैदी। सबसे पहले हम चलते हैं एहसन चांडियो की जानिब। एहसन चांडियो, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर जो लोग हैं, ख़ासतौर पर जो सनतकार हैं, वो किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखें सिंध में एक करप्शन का जो है वो बहुत बड़ा मसला है और ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है कराची की, पाकिस्तान की, उसके साथ ये बहुत बड़ा मसला पेश आता है। जो बिज़नेस कम्युनिटी कहती है कि अगर वो सिंध के किसी भी सरकारी इदारे में काम कराने के लिए जाते हैं, कोई भी जायज़ काम हो, तो उनसे कमीशन या रिश्वत का जो है वो तकाजा किया जाता है। हमारे साथ कराची के, पाकिस्तान के मारूफ जो सनतकार हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं, साकिब फयाज साहब, वो मौजूद हैं। आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। मेरी अपनी 30 साल की बिज़नेस जो है वो लाइफ है। मैं बिज़नेस कर रहा हूँ 30 साल से। मैंने तो ये देखा है कि जिस भी सरकारी इदारे में जब भी अगर हमें कभी कोई काम पड़ा है या कभी भी कोई काम पैसों के बगैर नहीं होता। उनका ये कहना है कि अगर इस पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए, कम से कम अफराद का, अफसरान का इंटरेक्शन हो, उस सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया जाए, तो ये जो है वो तरीक़ेकार दुरुस्त साबित हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए।